नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग भारतवर्षम शीर्षक पाठ पढ़ रहे थे, तो उस कड़ी में हम लोग अभी तक 7 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आज ये 8वां पैराग्राफ है। तो इस पाठ का सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भारती के भारतवर्षम शीर्षक पाठ से अवतरित है। उसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में भारत के ज्ञान पिपासुओं, सत्यवादियों, तपस्वी बालकों, वीर किशोरों, गुरु भक्त शिष्यों, दानियों, सत्यवादियों, आदर्श भाई, पत्नी, पिताओं, विदुषी और वीरांगनाओं, देशभक्तों और संतों के प्रति गौरव अनुभूति की गई है। आइए अब इस पाठ का हम लोग शुरुआत करते हैं। अद्भुतो अयम परम गरिमा देशो यत्र नचिकेता इव ज्ञान पिपासवः जाबलेय सत्यकाम इव सत्यवादिनः ध्रुव इव तपस्विनः बालकः अभिमन्युः इव शूराः किशोराः एकलव्य उद्यालक कौत्स्य सदृशा गुरुभक्ताः शिष्याः शिवमयूरध्वज कर्णप्रभृतयोः दानिनः हरिश्चंद्र युधिष्ठिर आदयः सत्यवादिनः भरत लक्ष्मण सदृशाः भ्रातरः सीता सावित्री गांधारी सदृशाः पत्न्याः दशरथ सदृशाः पितरः च बभूवुः। आइए अब इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। थोड़ा इसको डिम कर देते हैं, बहुत तेज इसकी लाइट है। चलिए, हाँ ठीक है। अद्भुतो अयम परम गरिमा देशो यत्र पढ़ चुके एक पैराग्राफ। अब इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। अद्भुतो अयम परम गरिमा देशो यत्र नचिकेता इव ज्ञान पिपासवः। आश्चर्यजनक है या अद्भुत है। अयम माने यह, परम गरिमा माने परम गरिमा वाला या परम गौरवशाली, देश माने देश, यत्र माने जहाँ। आश्चर्यचकित कर देने वाला यह परम या श्रेष्ठ गरिमामय देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, नचिकेता के समान ज्ञान के पिपासु या ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक, जाबलेय सत्यकाम इव सत्यवादिनः, जाबल मुनि के पुत्र सत्यकाम की तरह सत्यवादी, ध्रुव इव तपस्विनः बालकः, ध्रुव के समान तपस्वी बालक, अभिमन्यु इव सूरः किशोराः, अभिमन्यु की तरह सूर किशोर बालक, एकलव्य उद्यालक कौत्स्य के समान गुरु भक्त शिष्य, शिव मयूर ध्वज कर्ण आदि के समान दानी पुरुष, हरिश्चंद्र युधिष्ठिर आदि के समान सत्य बोलने वाले, भरत लक्ष्मण के समान भाई, सीता सावित्री गांधारी के समान पत्नियां, दशरथ के समान पिता हुए। धन्य है यह श्रेष्ठ गरिमा वाला देश भारत, जहाँ पर नचिकेता के समान ज्ञान के पिपासु, जाबल मुनि के पुत्र सत्यकाम की तरह सत्यवादी, ध्रुव की तरह तपस्वी बालक, अभिमन्यु के समान सूर किशोर बालक, एकलव्य उद्यालक और कौत्स्य के समान गुरु भक्त शिष्य, शिव मयूर ध्वज कर्ण आदि के समान दानी पुरुष, हरिश्चंद्र युधिष्ठिर आदि के समान सत्यवादी मनुष्य या सत्यवादी पुरुष, भरत लक्ष्मण के समान भाई, सीता सावित्री गांधारी के समान पत्नियां और दशरथ के समान पिता हुए हैं। धन्य है या श्रेष्ठ है यह आश्चर्यजनक भारत देश, जहाँ पर ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मैत्रेयी गार्गी, मैत्रेयी गार्गी भारती
मैत्रेयी गार्गी भारती सदृशो विदुषी राजिया सुल्ताना दुर्गावती लक्ष्मी बाई सदृशो वीरांगना भगत सिंह यहाँ होना चाहिए, भक्त सिंह है, भक्त सिंह सुखदेव चंद्रशेखर सदृशाः देशभक्ताः महावीर गौतम बुद्ध गांधी तुल्या महात्मनः संताः च अस्याः एवं भारत भुवः संततयः। मैत्रेयी गार्गी भारती के समान विदुषी महिलाएं, रजिया सुल्ताना दुर्गावती लक्ष्मीबाई के समान वीर स्त्रियां, भगत सिंह सुखदेव चंद्रशेखर के समान देशभक्त, महावीर गौतम बुद्ध गांधी महात्मा गांधी के समान महान संत इस भारत की भूमि में संततः आसन पुत्र की तरह जन्म लिए या पुत्र की तरह हुए। धन्य है यह भारत देश या परम गौरवशाली यह भारतवर्ष, धन्य है या श्रेष्ठ है जहाँ पर मैत्रेयी गार्गी भारती के समान विदुषी महिलाएं, रजिया सुल्ताना दुर्गावती लक्ष्मीबाई की समान वीर स्त्रियां, भगत सिंह सुखदेव चंद्रशेखर के समान देशभक्त, महावीर गौतम बुद्ध और गांधी के समान महान संत इस भारत भूमि में संतान के रूप में उत्पन्न हुए। देशांतरेषु धर्मस्य ग्लान्यां सत्यां काश्चिदीश्वरेण स्वकीयो दूतः प्रहितः कचिच्च सुतः अत्र तु स्वयं। आगे कहते हैं और भी धन्य है क्योंकि भारत देश और भी श्रेष्ठ है या धन्य है क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके अलावा और क्या हुआ, देशांतरेषु धर्मस्य ग्लान्यां, दूसरे देशों में, देशांतरेषु माने दूसरे देशों में, धर्मस्य ग्लान्यां धर्म का नुकसान होने पर या धर्म की ग्लानि होने पर, सत्याम कश्चिद ईश्वरेण सत्य स्वरूप ईश्वर के द्वारा, सत्याम कश्चिद ईश्वरेण माने सत्य स्वरूप ईश्वर के द्वारा, स्वकीया दूता प्राहितः अपने किसी न किसी दूत को भेजा गया, कच्चित और कहीं पर अपने पुत्र को भेजा गया, अत्र तु स्वयं, परंतु यहाँ तो भगवान स्वयं जन्म लिए हैं, भगवान यहाँ पर स्वयं जन्म लिए हैं। भगवान एव मानव रूपम अवधार्य अवतीर्ण, और भगवान तो स्वयं ही मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। अतः यह भारत देश परम श्रेष्ठ है, परम आश्चर्य से श्रेष्ठ है, परम आश्चर्य वाला है, क्योंकि इस देश में अन्य देशों में या दूसरे देशों में धर्म की ग्लानि होने पर या धर्म पर आँच आने पर सत्य स्वरूप वह ईश्वर स्वयं किसी न किसी दूत को भेजता है अथवा स्वयं के पुत्र को भेजता है, परंतु यहाँ तो स्वयं ही भगवान क्या करते हैं, मनुष्य का रूप धारण करके अवतीर्ण होते हैं या अवतरित होते हैं। आशा करता हूँ 8वां पैराग्राफ आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि किसी को कहीं ना समझ में आया हो तो कमेंट में अवश्य लिख कर भेजें। इसी के साथ यह पैराग्राफ यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जहाँ पर कोई चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट करें, और इन्हीं के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।